start the last topic of this chapter, that is evaporation, right? Evaporation helps in cloud forming. सबसे पहले water cycle का सबसे important part है, right? बाकी के भी important है, but evaporation plays very important role in cloud forming. को पता होगा शायद वाटर साइकिल तो आप सबने पढ़ी है, वाटर में से क्लाउड में जाता है, क्लाउड से बारिश होती है, फिर वही साइकिल चलती रहती है, राइट? तो इवापोरेशन वहीं से शुरुआत करते हैं, क्यों ना जहां से जानते हैं वहीं से शुरुआत करें, राइट? तो इवापोरेशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट वन एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन दी वाटर साइकिल. सब भूल जाओ, सब कुछ कोई काम का नहीं है, बस ये याद रखो इवापोरेशन वाटर साइकिल्स हैं, राइट? तो ये तो पता ही है ना कि वाटर जो होता है वो क्लाउड में कन्वर्ट होता है, राइट? वाटर है लिक्विड, क्लाउड है गैस, तो हो गया लिक्विड टू गैस फॉर्म, राइट? बस वही हमें बात करनी है, यही हमें समझना है कि इवेपोरेशन, यस वी नो इट, राइट? अब देखते हैं कि क्या डिफरेंस है. एक और चीज है दैट इज सिमिलर टू इवेपोरेशन, राइट? चलिए, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर स्टेट, राइट? लिक्विड इनटू इट्स वेपर स्टेट. अब लिक्विड को वेपर करने के लिए तो ऑलरेडी वेपराइजेशन है, तो इवेपोरेशन क्या काम है बेसिकली, राइट? काम क्या है उसका, तो देखते क्या काम है. कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर स्टेट एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं जाके भी आपको गैस फॉर्म में कन्वर्ट करना है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इवेपोरेशन, राइट? आपको नहीं जाना है बॉइलिंग पॉइंट तक, फिर भी शॉर्टकट है, ऐसे समझ लो वेपराइजेशन का शॉर्टकट, दैट इज द व्हाट, इवेपोरेशन, राइट? बिलो द बॉइलिंग पॉइंट होता है इवेपोरेशन, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, राइट? बहुत बार, आई मीन आपने देखा बहुत बार, क्या मतलब बारिश का मेन रीजन ही यही है, वही समझ लो, राइट? चलिए, ओके. लिक्विड टू गैस होता है एट बॉइलिंग पॉइंट, वी कॉल इट एज द वेपराइजेशन, राइट? ऑब्वियसली लिक्विड टू होगा गैस में कन्वर्ट, एट बॉइलिंग पॉइंट इट इज वेपराइजेशन. तो इवेपोरेशन क्या है, लिक्विड टू गैस होगा बिलो बॉइलिंग पॉइंट, दैट्स व्हाई, एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वेपराइजेशन एंड द इवेपोरेशन. याद रखना दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, राइट? वेपराइजेशन है लिक्विड टू गैस at boiling point, this is liquid to gas below boiling point, that's why evaporation is important. चलिए और डिस्कस करते हैं, बेसिकली होता क्या है वो डिस्कस करते हैं. पार्टिकल्स प्रेजेंट एट सरफेस possess comparatively high kinetic energy. अब देखो, लेट्स से कंटेनर में वाटर है, फिल किया हुआ है, ओके? तो उसके जो ऊपर के पार्टिकल्स है ना सारे, उनके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, राइट? ये ऊपर वाले जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी. अपर लेयर की सिर्फ बात है, पूरे बल्क की बात नहीं है. बल्क मतलब सब कुछ, राइट? सिर्फ अपर लेयर की बात है. ठीक है, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी हुई तो क्या हुआ, क्या फर्क पड़ने वाला है वो भी देखते हैं. हायर काइनेटिक एनर्जी आर एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. याद करो वेपराइजेशन में वही है, काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी सप्लाई कर करके दोनों के बीच का डिफरेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज करो, स्पेस बढ़ाओ, राइट? और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा ब्रेक हो जाएगा, खत्म बात. तो यहां भी यही होगा, ये सारे जो पार्टिकल्स है वो ब्रेक कर देंगे जो अट्रैक्टिव फोर्स है और वो रिलीज हो जाएंगे. दिस इज गोइंग टू हैपन. अब ये रिलीज होंगे तो कौन से स्टेट में आएंगे, गैस के स्टेट में, राइट? ऑफ अदर पार्टिकल्स एंड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर. वही वेपर में कन्वर्ट होंगे फिर बाद में, राइट? दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. चलिए, अब ये ब्रेक हो रहे हैं तो बेसिकली सारे के सारे ये अपर लेयर वाले जो पार्टिकल है वो फ्री हो जाएंगे, सारे फ्री हो जाएंगे और फ्लाई करने लगेंगे, राइट? चलिए, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वेपराइजेशन में हमने देखा था दैट इट इज बल्क फिनोमिनन, राइट? बल्क मतलब क्या कि सबको साथ में ही लेके जाएगा. सरफेस फिनोमिनन मतलब क्या, वो सिर्फ अपर लेयर सरफेस पे ही होगा, दैट्स इट, सिर्फ सरफेस पे होगा. ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिनन और बल्क फिनोमिनन, याद रखना. या फिर उल्टा सुल्टा करके एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं, वेपराइजेशन बल्क फिनोमिनन एंड इवेपोरेशन इज सरफेस फिनोमिनन. चलिए, अब ये देखते हैं पूरा हाउ इट इज हैपनिंग, वाई सरफेस. अब ये तो देख ही लिया कि पहले सरफेस के जो भी पार्टिकल्स थे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा मिल गई, अट्रैक्टिव फोर्स को ब्रेक कर दिया और फ्लाई करना शुरू कर दिया. चलिए, अब ये वाले तो फ्लाई करके ऊपर आ गए.
अब उसके बाद दूसरी लेयर रेडी होगी, राइट। दूसरी जो लेयर है, अब ये वाली पहली लेयर तो गई, तो अब ये ऊपर वाली जो लेयर होगी उसको काइनेटिक एनर्जी ज्यादा मिलेगी, तो वो भी फ्लाई करना शुरू करेगा, राइट। अट्रैक्टिव फोर्स को ब्रेक करके वो भी ऊपर आ जाएगा। फिर ये थर्ड लेयर प्रिपेयर होगी फॉर द इवेपोरेशन, इनको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी तो ये भी फ्लाई करेगा। तो देखो, पहली सरफेस निकल गई, फिर दूसरी सरफेस, फिर तीसरी सरफेस, तो सरफेस बाय सरफेस इट इज मूविंग, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट, सरफेस फिनोमिनन। याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, राइट। दिस इज हाउ द क्लाउड फॉर्मेशन हैपेंस एज वेल, राइट। जनरली ओशन की जो फर्स्ट लेयर होती है वो जाती है, फिर दूसरी लेयर जाती है, फिर तीसरी लेयर जाती है, राइट। सो सरफेस पे होता है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सरफेस फिनोमिनन, याद रखना। अब एग्जांपल्स देखते हैं। वेट क्लोथ्स ड्राई अप, राइट। जो गीले कपड़े वो सारे हम सुखाते हैं, वो दैट इज हैपनिंग ड्यू टू इवेपोरेशन ओनली। कपड़े तो गीले हैं, और अगर वो ड्राई करें तो क्या आप बॉइलिंग पॉइंट पे थोड़ी जलाते वो सारे कपड़े को, कभी नहीं, वी डोंट डू इट, राइट। जल जाएंगे कपड़े तो, राइट। सो दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन। फिर आयनिंग ऑफ क्लोथ्स, राइट, वो भी उसी की वजह से होता है। जो जनरली कई बार पानी छिड़कते हैं हम कपड़े पे, राइट, टू मेक इट मोर स्ट्रेट, तो वही होता है कि इट्स टेम्परेचर बीइंग इंक्रीज, पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी दो, राइट। वो हो गया इवेपोरेशन। फिर ड्राइंग अप ऑफ वेट फ्लोर, जब भी फर्श पे पोछा लगाया जाता है वी फैन शुरू कर देते हैं या कुछ भी कर देते हैं, राइट। तो वही होता है कि वो धीरे धीरे गायब हो जाता है, वो फ्लोर को बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं ले जाते हम, राइट, वी डोंट डू इट, राइट, जलेंगे हमारे पे। तो ऑब्वियसली फ्लोर वेट होता है तो वो ड्राई हो जाएगा, रोड होता है तो वो भी हो जाएगा, कोई भी वेट सरफेस है वो भी ड्राई हो जाएगी ओवर द टाइम, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन. This is a very common phenomenon. I mean, nowadays, after the concern about global warming, you must have seen this kind of pictures before and after वाले pictures. काफी न्यूज में ऐसे देखे होंगे कि पहले बहुत सारा वाटर था, अब देखो कोई वाटर नहीं है. Now this is happening why? Because of evaporation. अब evaporation की गलती नहीं है इसमें, बट हमारा जो एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है. अगर एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो ये वाटर के सारे पार्टिकल्स को बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिल रही है. अगर काइनेटिक एनर्जी मिलेगी तो दे विल स्टार्ट इवेपोरेटिंग, right? They are following the perfect science, but the problem is our average temperature is increasing, right? Average temperature increase की वजह से सारे जो water bodies हैं उनके जो first layer होते हैं उनको ज्यादा kinetic energy मिलती है in a short amount of time. That's why all these water bodies are drying up in nowadays, right? Because of global warming. Temperature increase हो रहा है तो kinetic energy increase होगी. Obviously हमने लिखा है, right? So drying up of different water bodies, lake हो, फिर river हो या कुछ भी हो, canal हो, कुछ भी हो, जो चीजें dry हो रही है.